अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी। शोबिस अपडेट के साथ मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। रेड सी फिल्म फंड से बनी मिस्ट्री फिल्म का अमेरिका में प्रीमियर शो। खराब अंग्रेजी की वजह से मीरा पर कैसे बरतानिया में दाखिले पर 10 साल की पाबंदी लगी। सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद कपिल को माली तौर पर कितना नुकसान पड़ा, शो के अहम अदाकार ने बता दिया। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब के रेड सी फिल्म फंड की हिमायत याफ्ता मिस्ट्री फिल्म साज खालिद मंसूर सीकिंग हेवन फॉर मिस्टर रैम्बो की फिल्म का अमेरिकी प्रीमियर 40वीं सांता बारबरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मिस्ट्री फिल्म 9, 11 और 14 फरवरी को अमेरिकी फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। इससे कबल इसे 2024 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल और जद्दा के रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नुमाइश के लिए पेश किया गया था। ये फिल्म गुज़िश्ता 12 बरस में पहली मिस्ट्री फिल्म थी जो सितंबर में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई। इस फिल्म की कहानी मरकजी किरदार हसन के गिर्द घूमती है, जो फिल्म के नाम के हवाले से अपने पालतू कुत्ते रैम्बो के लिए महफूज पनाहगाह तलाश करता है। हसन को मालिक मकान की जानिब से इसके कुत्ते को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। फिल्म के डायरेक्टर खालिद मंसूर ने सितंबर में अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया था कि फिल्म की कहानी हमारी उम्र के अफराद पर मरकूज़ है और हसन के सफ़र के ज़रिए अपने ख़यालात, खदशात और शनाख्त के एहसास को ख़ास नज़र से देखा गया है। यह फिल्म मुकम्मल करने में तकरीबन 8 साल लगे, क्योंकि हम इसे ख़ास अंदाज से मुनफिद और हकीकी मनाज़िर पर फिल्माना चाहते थे। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अदाकारा मीरा खुद पर बरतानिया के दरवाजे 10 बरस के लिए बंद करवा बैठी। वालदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट्स की जगह ट्रांजैक्शंस बोलने पर इमिग्रेशन हुकाम ने मीरा को लंदन से वापस करा दिया था। इमिग्रेशन हुकाम ने मीरा पर 10 बरस तक बरतानिया दाखिले पर भी पाबंदी कर दी थी। अब ये मुद्दत ख़त्म हो चुकी। मीरा की वालदा शफकत ज़हरा बुखारी ने दिलचस्प इंकशाफ किए और बताया कि बरतानवी हाई कमीशन से दरख्वास्त है कि मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी और ना उन्हें मीरा की समझ आई। उनका कहना था कि मीरा और इमिग्रेशन हुकाम के दरमियान गलतफहमी हो गई थी। शफकत ज़हरा बुखारी ने बताया कि मीरा आर्टिस्ट है, उसका लंदन आना ज़रूरी है। इसकी नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना ज़रूरी है। ये 10 बरस पुरानी बात है, अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। भारत के मारूफ कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई कोई राज नहीं। सुनील ग्रोवर कॉमेडी शो में अपने अदाकारों घुर्ती और डॉक्टर मशहूर गुलाटी के लिए खासे मकबूल हैं। 2018 में कपिल के साथ सुनील ग्रोवर की एक बदतरीन लड़ाई हुई, जिसने दोनों फनकारों की राहें एक दूसरे से जुदा कर दी। दोनों ऑस्ट्रेलिया में एक शो से वापस आ रहे थे कि उनमें गर्मा गर्मी बहस हुई, जिसके बाद सुनील ने कपिल के साथ काम करना छोड़ दिया। कपिल और सुनील 6 साल से बात नहीं कर रहे थे, ताहम वो पिछले साल नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट एंड कपिल शर्मा के लिए दोबारा इकट्ठे हुए। अब कपिल शर्मा का हिस्सा राजीव शुक्ला ने सुनील की गैर मौजूदगी की वजह से कपिल को माली नुकसान की खबरों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर ये कहा जाए कि सुनील और इस शो की जान थे तो गलत ना होगा। राजीव शुक्ला ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कौन नहीं लड़ता, अगर उनकी लड़ाई इतनी ही संजीदा थी तो वो आज भी कैसे आपस में मिल रहे हैं और शूटिंग कर रहे हैं। पैसा आपको एक साथ काम करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन अगर आप सेट पर माहौल का मुशाहिदा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कपिल और सुनील हकीकी तौर पर एक दूसरे की कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अदाकार और कॉमेडियन ने मज़ीद दावा किया कि कपिल और सुनील दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के बाद अपने अपने कैरियर के हवाले से जद्दोजहद नहीं की, यानी दोनों में से किसी को किसी किस्म का माली नुकसान नहीं उठाना पड़ा। देसी उर्दू टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी।